रही शो हो रही है, आप प्रेजेंट करें। Assalamu alaikum all. My name is Usman. I hope so you are all fine. My topic of presentation is gradient. So starting with the name of Allah Almighty. Today I will talk about gradient, theoretical explanation, mathematical explanation, example of gradient, properties of gradient, example of gradient in case of vector field, and applications of gradient in real life. So first of all, we will talk about the definition of gradient. Gradient measure rate of change of scalar field at a point in a region of space. इसका मतलब ये है कि जब रेट ऑफ चेंज होता है ना, किसी चीज में चेंज आता है स्केलर फील्ड में, एक पॉइंट इन स्पेस में, तो हम उसको कहते हैं ग्रेडियंट। अब स्केलर फील्ड है जहाँ पर मतलब ऐसा फील्ड एक, जब हम स्पेस में किसी पॉइंट को स्केलर वैल्यू से एसोसिएट कर देते हैं तो हम उसको स्केलर फील्ड कहते हैं। इसकी एग्जांपल लीजिए, टेम्परेचर स्पेस दी है, जैसे कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे पॉइंट हैं दिए हुए हैं स्पेस में, तो उसको हमने एक वैल्यू स्केलर वैल्यू से एसोसिएट किया है, एक जगह 20 पे एक जगह 25 पे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक स्केलर फील्ड जनरेट होगी। अब अगर हम चेंज फाइंड करें जो इसमें मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज आएगा तो हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं जैसे हमारे पास एक स्लोप है, स्लोप से हमारे ध्यान में आता है वो रेट ऑफ चेंज, सो यू कैन थिंक ग्रेडियंट एज अ स्लोप ऑफ फंक्शन। ग्रेडियंट बेसिकली मेजर द रेट ऑफ चेंज, सो ग्रेडियंट इज बेसिकली अ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनपुट। जब हमारे पास कोई इनपुट होगी ना तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा, वो हमारे पास ग्रेडियंट होगा बेसिकली। अब हमारे पास हायर ग्रेडियंट होगा तो हमारे पास जब स्टीपर स्लोप होगी, स्लोप ज्यादा होगी तो हमारे पास ग्रेडियंट भी ज्यादा होगा। अगर ग्रेडियंट h एट अ पॉइंट इन अ पॉइंट प्लेन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ स्टीपर स्लोप और ग्रेड एट दैट पॉइंट, मतलब हमारे पास अगर किसी जगह पे मैक्सिमम हमने स्लोप फाइंड करनी है तो उसकी तरफ ग्रेडियंट पॉइंट करेगा, और स्टीपनेस ऑफ द स्लोप इज गिवन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट वेक्टर। जो स्टीपनेस ऑफ द स्लोप है वो हमारे से फाइंड की जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट वेक्टर से। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये नीचे एक मैंने पहाड़ बनाया, पहाड़ है नहीं, इसके ऊपर रोड है। जब हम रोड का देखेंगे उसका तो ग्रेडियंट और जो स्टीपनेस स्लोप है वो तो बहुत कम है, तो ये हमारे पास ग्रेडियंट नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे पास मैक्सिमम चेंज आएगा वो क्या नाम ग्रेडियंट होगा। तो जो दरमियान में सेंटर वाली लाइन है वो हमारे पास बेसिकली ग्रेडियंट होगी। इसके अलावा एक और एग्जांपल है जो मैंने कहा था, पॉइंट टुवर्ड पॉइंट मतलब ग्रेडियंट पॉइंट करता है जहाँ पर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होगा। ये हमारे पास एक दफा सेंटर में, एक दफा यहाँ पर इस पिक्चर में ग्रेडियंट मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज हो रहा है, और दूसरी पिक्चर में साइड पे हो रहा है, लेफ्ट साइड पे। तो जो हमारे पास ग्रेडियंट है जब हम वो निकालेंगे तो हमारे पास जो ग्रेडियंट पॉइंट्स करेगा वो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज की तरफ पॉइंट करेगा। मतलब जो लेफ्ट साइड पे पिक्चर इसमें सेंटर की तरफ, और जो राइट पे उसमें लेफ्ट साइड पे ये पॉइंट कर रहा है, जो शो कर रहा है ग्रेडियंट पॉइंट कर रहा है रेट ऑफ चेंज की तरफ। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल टॉक अबाउट मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई एक्स वाई जी, जिसमें सर्टन रीजन ऑफ स्पेस में, तो अब हम उसका ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे। ग्रेडियंट बेसिकली एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है जिसका सिंबल डेल है, जो कि इक्वल है partial derivative with respect to I vector x I vector plus partial derivative with respect to y j vector और j unit vector plus partial derivative with respect to k और k unit vector। तो ये जो डेल है हम इसे डिफरेंशियल वेक्टर ऑपरेटर कहते हैं, इसको हम डेल भी कहते हैं और नेबोला भी कहते हैं। जब हमने फाई का जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है उसका ग्रेडियंट निकालना है तो उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, तो ये जो हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे हमारे पास ये अब इक्वेशन आ जाएगी, पार्शियल डेरिवेटिव फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई वेक्टर, और पास ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इसके जो रिजल्ट आए हमारे पास वो हमारे पास है कि ये इक्वेशन हमारे दी हुई थी स्केलर फॉर्म में, लेकिन जो इसका आंसर आया वो वेक्टर फॉर्म में आया। और सेम एज इट इज, जैसे कि मैंने कहा, ये वेक्टर बेसिकली ये जो ग्रेडियंट है ये वो है डेरिवेटिव है लाइक। तो जब हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो जीरो आता है। इस तरह अगर हम ग्रेडियंट किसी मतलब जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है वो जीरो होगा तो उसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो भी हमारे पास जीरो आएगा। अब यहाँ पर एक सवाल है कि जो डेरिवेटिव है वो हम पार्शियली क्यों लेते हैं, कंप्लीट डेरिवेटिव क्यों लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है फंक्शन एक्स वाई जी पे, इस वजह से पहला फंक्शन है सेम एज इट इज डेरिवेटिव में हमने पढ़ा हुआ है कैलकुलस में, वैसे ही हमारे पास अगर कोई कांस्टेंट है जो फाई से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वाई आ जाएगा जब हम उसका ग्रेडियंट लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। और दूसरे जो प्रॉपर्टी उसमें वो पावर रूल लगाया हुआ है, वैसे ही जो पावर रूल लगाते हैं हम डेरिवेटिव में। थर्ड में हमने वो एसोसिएटिव लॉ लगाया है, डेल फाई और डेल साई ऐड हो गए हैं। उसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने वो जो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो लगाया फाई डेल साई प्लस साई और डेल फाई।
और लास्ट प्रॉपर्टी जो फिफ्थ में हमारे पास है, उसमें हमने क्वेश्चन रूल लगाया हुआ है। उसमें साई डेल फाई माइनस डेल फाई डेल और साई और डिवाइडेड बाय वो जो साई का स्केयर, साई नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर हमारे पास कोई वेक्टर वैल्यू फंक्शन होता है उसका भी जो ग्रेडियंट हो सकता है, तो उसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज है वो ये हैं। डेल फाई अगर आर हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन है, तो उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी लगेगी कि सेम एज इट इज हमने उसको फॉलो करना है। एफ प्राइम आर आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये जो पावर अगर दी होगी डेल ग्रेडियंट डेल आर एन, इसके ऊपर हमने एन आर एन माइनस 2 और आर आ जाएगा। थर्ड में अगर हमारे पास डेल आर है कोई, उसके ऊपर जब हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आर यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास डेल 1 ओवर आर, इसमें हमारे पास माइनस आर ओवर आर स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। शो दैट डेल लॉग ओवर आर। अब जैसे कि पीछे हमने प्रॉपर्टी 1 में देखा था, मैंने कहा था सेम एज इट इज उधर लिख देना, फॉलो करनी है वो जो फार्मूला था। उसमें हम प्राइम एफ प्राइम निकालना है पहले, तो हमारे पास डेरिवेटिव जो अप्लाई करेंगे लॉग आर पे, तो हमारे पास 1 ओवर आर आ जाएगा और उसको यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारे पास ये इक्वल टू शो हो जाएगा कि आर और आर स्केयर के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक और एग्जांपल है, ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 है। इसमें हमारे पास R3 है, मतलब पावर रूल लगा हुआ है। तो इसमें 3R और R इसको शो करना है इसके इक्वल है। तो जब हम इस पर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सिंपल फॉर्म आ जाएगी जो शो हो रहा है कि इसके इक्वल आ गया। लास्ट जो इसकी एप्लीकेशन ऑफ ग्रेडियंट एंड रियल लाइफ, इसमें इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट्स, डेवलपर्स, मिलिट्री, सोल्जर्स और जियोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट और फार्मर्स और बहुत सी फील्ड में ये एप्लीकेशन यूज होती है ग्रेडियंट की। अब आप कहेंगे मिलिट्री में कैसे यूज होती है, तो मिलिट्री में हमें जब हाइट पे मतलब चीज़ों को मतलब जंग वगैरह लगती हैं, जैसे 1999 में कारगिल की जंग हुई थी हमारी, तो हमने बेसिकली स्लोप का इस्तेमाल किया था ना। हम हाइट पे थे, जो हमने चीज़ें अपनाई हुई थी, हम हाइट पे थे और उनका बहुत सा नुकसान किया था। वो बेसिकली स्लोप का यूज करते हुए किया था, ग्रेडियंट का यूज करते हुए। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ जाती है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में हम इसको इस तरह यूज करते हैं कि ये जो इरिगेशन वगैरह होती है, जो हम फसलों को पानी वगैरह लगाते हैं, वो बेसिकली स्लोप ही होती है ना, जिसकी तरह से एक जगह से दूसरी जगह पानी जा रहा होता है। थर्ड थिंग कंस्ट्रक्शन में आप एग्जांपल ले लें सादा सी, जब हम घर की छत बनाते हैं तो उसमें से पानी और कहते हैं पानी नहीं निकल रहा, या पानी इसको तेजी से निकालना है, तो बेसिकली यूज ऑफ ग्रेडियंट होता है। उसको एक स्लोप बनाते हैं, उसको स्लोप के जरिए छत बनाते हैं ताकि पानी तेजी से निकले। इस तरह इसमें कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है, बिल्डिंग में भी होता है, रेलवे में भी होता है और रोड में भी होता है। रोड्स वगैरह जो हम बनाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, और बहुत सी डिफरेंट चीज़ में। इसके बाद अब आ जाता है हाइड्रो पावर स्टेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में इसका यूज कैसे होता है? उसमें इसका इस तरह यूज होता है कि जैसे हमारा ये थोड़े दिनों पहले एक डैम बना था, उसका क्या नाम था, इसके लिए चंदा भी दिया था उसने, कालाबाग डैम कर लें जैसे आप। उसमें अब हमारे पास नेचुरल कालाबाग डैम है, वो इसलिए कि उसका जो ग्रेडियंट है, जो स्लोप है हमारे पास काफी है, तो इस वजह से वहां पर पानी एक जगह पे आता है और एक हाइट से जब उसको थ्रो करते हैं, जो हमारे पास आगे वो टर्बाइंस वगैरह घूमते हैं, उसमें ये सारा ग्रेडियंट का यूज होता है। उसके बाद जियोलॉजी में हम ये इसका यूज करते हैं ऐसे कि जो बारिश वगैरह या जो देखते हैं लैंड स्लाइडिंग होती है अक्सर पहाड़ों में, तो वो उसको कैलकुलेट करने के लिए जियोलॉजी में उसका यूज होता है ग्रेडियंट का, कि वहां से अगर इतनी ऊंचाई से चीज गिरेगी उसका जो ग्रेडियंट है उसको कैलकुलेट करते हैं इरोजन और डिपोजिंग में, और बायोगैसिंग में इसका यूज होता है। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। जी पूछें, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। मैक्सिमम ग्रेडियंट बताएं, मैक्सिमम ग्रेडियंट को डिफाइन करें। मैम मैक्सिमम ग्रेडियंट तो तभी होगा ना जब हमारे पास मैक्सिमम स्लोप होगी, स्टीपर स्लोप होगी। जितनी ज्यादा स्टीपर स्लोप होगी उतना ज्यादा मैक्सिमम ग्रेडियंट होगा हमारे पास। ओके, ग्रेडियंट का कोई टूल बता सकते हैं? आपने काफ़ी अच्छी और ज़बरदस्त एप्लीकेशन बताई है, कोई इनसे हटकर कोई टूल बता दें। टूल मतलब मैम टूल की समझ नहीं आई मुझे। मतलब कि अपने इर्द गिर्द देखकर कोई बता दें कि अभी फॉर एग्जांपल मोबाइल का जो ऑटो शॉप है, वहाँ पर ग्रेडियंट भी यूज होता है। यस मैम, वो तस्वीर को ना ब्लर करने थोड़ा सा उसमें मतलब जो करते हैं मैम, उसका क्या नाम है, ट्रांजैक्शन, वो जो यस मैम, ऐड करते हैं। ठीक, यस मैम उसमें। ठीक है।